हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स इन प्रिसीजन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द रिलेशन बिटवीन देयर कोफिशिएंट्स हमने किया था। आज हम एनसीईआरटी की ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का। हमारे पास क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले तो हमें इसके जीरोस निकालने हैं एंड देन उन जीरोस का हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है अलोंग विद देयर कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर क्योंकि कांस्टेंट टर्म जो है वो 1 है एंड उसके आगे हमें दिख रहा है कि यहाँ पर साइन प्लस का है, तो हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो हमारा स्टेप नंबर 1 को हम दोबारा से रिपीट करेंगे। कांस्टेंट को x² या फिर जो भी सेकेंड डिग्री वाला हमारे पास वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंड डिग्री वाला कोफिशिएंट 4 है, तो क्योंकि हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। अब हमें 4 के फैक्टर्स बनाने हैं, बट इस तरीके से फैक्टर्स बनाने हैं कि उनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास बीच में 4s आना चाहिए। और क्योंकि हमें पता है कि हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उसके लिए मैंने आपको ट्रिक पहले ही बता दी है कि जो भी आपका कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट के आगे वाला जो भी साइन होता है हमें वही ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यहाँ पे 1 के आगे प्लस है तो इट मींस जो भी हम फैक्टर बनाएंगे वो प्लस करके ही बनाएंगे। तो लेट्स सी हम 4 के फैक्टर्स बनाते हैं। तो पहला फैक्टर तो 4 का 1 इंटू 4 ही होता है, सेकेंड फैक्टर 2 इंटू 2 4 होता है। अब मुझे 1 और 4 को प्लस करके या सब्ट्रैक्ट करके देखना है कि 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसी तरीके से 2 को हम चेक करेंगे कि 2 को प्लस करके 4 आता है या नहीं। अब यहाँ पर साइन प्लस का लगा हुआ है तो हमें इट मींस वो फैक्टर चूज करना है जिसको प्लस करके आपका आंसर 4 आ जाए। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 एंड 2 ये दो फैक्टर्स बनेंगे जिन्हें प्लस करके हमारे पास 4 आएगा। तो यानी कि एक फैक्टर मेरे पास 2s, सेकेंड फैक्टर भी मेरे पास 2s। अब क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं और ऐड में यहाँ पे साइन माइनस का लगा हुआ है तो इट मींस हमारी दोनों टर्म्स जो है वो नेगेटिव होंगी, क्योंकि नेगेटिव एंड नेगेटिव ऐड होके प्लस का आपको इंटीजर देगा विद द साइन नेगेटिव। तो 4s² माइनस 2s प्लस 1 ये हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने का मेथड भी मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, प्राइम फैक्टर्स में उसको रिजॉल्व कर लीजिए। जैसे हम 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और s² को लिख सकते हैं s इंटू एस। सिमिलरली यहाँ पे नीचे भी 2 इंटू एस, तो हमारे पास एक 2 कॉमन आ जाएगा और एक हमारे पास s कॉमन आ जाएगा। तो वी हैव 2s कॉमन, अंदर हमारे पास बच गया 2 एंड s। फिर उसके बाद हमारे पास साइन माइनस का है तो हम माइनस लगाएंगे। सेकंड वाले पेयर में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 रखेंगे। अब जो टर्म यहां पर आ गई है उसी को एक बार आपको दोबारा लिखना है 2s माइनस 1। अब हमारे पास यहाँ पे पहली टर्म जो है वो माइनस 2s है और यहाँ पर पहली टर्म जो है वो 2s है। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो वी विल गेट -1। ठीक है, अब आपके पास दो पेयर बनेंगे, एक तो बनेगा 2s माइनस 1 और दूसरा पेयर जो यहां से कॉमन आ रहा है वो भी आ रहा है 2s माइनस 1। तो इसको जब मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा तो यहां से मेरे पास 2s की वैल्यू 1 हो जाएगी और s की वैल्यू 1/2। सिमिलरली यहां पर भी यही चीज 2s माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करने पे 2s इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 1/2 ये वैल्यूज हमारे पास आएंगी। अब हमारे पास अल्फा एंड बीटा दोनों आ चुके हैं। अब हम इनके जीरोस फाइंड आउट करते हैं, इनके रिलेशंस को हम मैच करके देखते हैं कि क्या रिलेशंस वेरीफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहला रिलेशन हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, वेयर मैंने आपको बताया था कि b जो है वो सिंगल पावर जो वेरिएबल है, यानी कि ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर 1 है उसका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, और a जो होता है वो सेकंड पावर वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है, यानी कि ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर 2 है उसका कोफिशिएंट। तो हमारे पास पहले हम जीरोस को लिख लेते हैं, जो हमारे पास जीरोस आई हैं। तो पहली जीरो हमारे पास अल्फा जो आया वो 1/2 आया और बीटा भी 1/2 आया, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 प्लस 1/2। अब हमारे पास यहाँ पे माइनस है
देन हम ब्रैकेट में b की वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि b भी आपका माइनस का 4s है, तो विद साइन ही हमें लिखना है -4 अपॉन में a जो है s स्क्वायर का कोफिशिएंट वो है यहाँ पे 4। अब 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाता है 1 प्लस 1 बाय में 2, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यानी 4/4। तो ये आपका हो गया 2/2 इज इक्वल टू 4/4। अगर आप चेक करें तो दोनों का आंसर क्या आता है 1 आता है, यानी LHS एंड RHS दोनों यहाँ पे वेरीफाई हो रहे हैं। सेकंड की अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जो कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A होता है, तो वो भी यहाँ पे हमें करना है 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू C हमारे पास है 1, कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर 1 है, और a हमारे पास है 4, 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4, तो ये भी आपको मिल रहा है 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे भी LHS एंड RHS दोनों ही वेरीफाई हो रहे हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x। अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चंस जो है उसको हम अरेंज कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को सबसे लास्ट में हम ले आते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट में आ रहा है 3 जो कि हमारा कांस्टेंट टर्म है, और एक्स स्क्वायर का जो वेरिएबल है वो आ रहा है 6। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम्स 3 हमारे पास आ गया 18। अब हमें 18 के फैक्टर्स बनाने हैं और उन फैक्टर्स को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 7 आना चाहिए। तो अब कैसे पता चले कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट, तो मैंने आपको बताया हुआ है आपको कांस्टेंट के आगे वाला साइन देखना है। यहां पर कांस्टेंट 3 है, इसके आगे साइन दिया हुआ है माइनस का। इट मींस जो आप फैक्टर्स बनाओगे वो सब्ट्रैक्ट करके ही बनेंगे। तो फैक्टर्स 18 के जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि 1 18 जा 18 होता है, 2 9 जा 18 होता है, 3 6 जा 18 होता है, तो ये हमारे पास फैक्टर्स हैं। अब हमें सब्ट्रैक्ट करके 7 बनाना है। तो 18 एंड 1 को सब्ट्रैक्ट करके 7 नहीं बनेगा, 6 और 3 को सब्ट्रैक्ट करके भी 7 नहीं बनेगा, तो हम फैक्टर चूज करेंगे 2 एंड 9, यानी कि 2x और 9x हमारे पास टर्म्स आएंगी जिनको माइनस करके 7x बनेगा। अब क्योंकि 7 पे साइन यहाँ पर माइनस का लगा हुआ है, तो इट मींस जो बड़ी वाली टर्म है हम उसके ऊपर भी माइनस का साइन लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पर इसको अरेंज करके लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब सेम फिर से वही स्टेप करना है, आपको दो दो की पेयरिंग बना लेनी है। हमने इन दो की पेयरिंग बना ली। अब 6x स्क्वायर और 9x में से हमें फिर से कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालने का मेथड मैंने आपको बताया हुआ है, आप इनको सिंपली प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, एंड 9x को हम लिख लेंगे 3 इंटू 3 इंटू एक्स। तो हमारे पास एक 3 कॉमन आ रहा है और हमारे पास एक x कॉमन आ रहा है, तो हमने 3x कॉमन ले लिया। ऊपर से हमारे पास बच गया 2 एंड x, यानी 6x स्क्वायर में से अगर 3x हमने कॉमन लिया तो बचा 2x। फिर हमारे पास साइन माइनस का, अगेन 9x में से हमने 3x कॉमन ले लिया तो हमारे पास सिर्फ बच गया है 3। जो टर्म यहां पर आई है मैंने बताया उसको हमें दोबारा लिखना होता है। अब यहां पर सेकंड पेयर की जो फर्स्ट टर्म है 2x और ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट टर्म है 2x, दोनों को डिवाइड करने पे आपको मिल जाएगा 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, जो आपको डिवाइड करके मिल रहा है यहाँ पे 1। अब 2x माइनस 3 क्योंकि 2 बार आ रहा है तो उसको हम एक बार कॉमन करके लिख लेंगे। उसके बाद जो आपके पास बच गया यानी कि 3x एंड प्लस 1, इसको एक साथ लिख लिया जाएगा 3x प्लस 1। अब हम 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करें तो 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3 अपॉन में 2। इसी तरीके से अगर मैं 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करता हूं तो 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 3। तो मेरे पास दो जीरोस आ गई हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अब हम इनके रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो रिलेशनशिप नंबर 1 कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। तो हमारे पास पहली जीरो जो आई है वो आई है 3/2,
एंड दूसरी जीरो मेरे पास आई है माइनस का 1/3 इज इक्वल्स टू माइनस बी, यहाँ पर जो है वो हमारे पास होगा x का कोफिशिएंट जो कि हमारे पास है -7 अपॉन में a जो है वो हमारे पास होगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 6। अब हम यहाँ पर फैक्टर इसमें एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास 6 हो गया, तो ऊपर हमारे पास जो टर्म्स बन जाएंगी वो बन जाएगी आपके पास 9 माइनस 2, यहाँ पर भी माइनस माइनस हो गया प्लस और 7 हो जाएगा, 9 माइनस 2 भी 7, तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6, यानी कि सम ऑफ द जीरोस तो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 इंटू में माइनस का 1/3 इज इक्वल टू सी, यानी कि जो हमारे पास पहली टर्म कांस्टेंट टर्म है दैट इज -3 अपॉन में ए हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 6। अब यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ पे भी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1 इंटू -1 मेरे पास आ गया -1 अपॉन में 2। हमारे पास जो यहाँ पे चीजें बच रही हैं अभी हम उनको लिख लेते हैं, सबट्रैक्ट कर सॉरी हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई करके जो टर्म्स बच रही हैं, तो हमारे पास बच गया 1 इंटू -1 हमारे पास हो गया -1/2 और दूसरी साइड भी बच गया -1/2। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस वेरिएबल में आपके पास कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, यानी कि आपको यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ही नहीं दे रखी है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम जब आपको कुछ भी मेथड याद ना आए कि कैसे आपको सॉल्व करना है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आप उसमें सबसे पहले कॉमन ले लीजिए। तो हम यहाँ पर वही करते हैं, सीधा 4u² में एंड 8u में से हम कॉमन लेते हैं, तो 4u² को हम फैक्टराइज कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू यू, एंड 8u को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यू। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सॉरी एक u और आएगा 4u² के अंदर, 4u² विल बी 2 इंटू 2 इंटू यू इंटू यू। अब आपके पास कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक आपके पास u कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास बच गया 2u। मैंने 4u² में से 2u निकाला तो मेरे पास बच गया 2u, एंड 8u में से अगर मैं 2u निकालता हूं तो मेरे पास बचता है 2 2 जा 4। तो अब मेरे पास दो फैक्टर आ रहे हैं, 2u इज इक्वल टू 0 एंड 2u प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जब मैंने 2u को इक्वल टू 0 किया तो u की वैल्यू भी 0, ये मेरा आ गया अल्फा। इसी तरीके से जब मैंने 2u प्लस 4 को इक्वल टू 0 किया तो वहां से 2u इज इक्वल टू -4 एंड u इज इक्वल टू -4/2 दैट इज -2। तो ये मेरे पास आ गया बीटा। अब हम रिलेशनशिप चेक करते हैं। नंबर 1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन में a। तो यहां पर जो मेरे पास अल्फा की वैल्यू आई है वो है 0 एंड बीटा की वैल्यू मेरे पास आई है -2। अब यहाँ पर मेरे को कोफिशिएंट लिखना है ऑफ x, तो पहले माइनस का साइन, x का कोफिशिएंट, यानी कि यहाँ पर सिंगल पावर वाला जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट, x की जगह यहाँ पर u दिया हुआ है तो उसमें भी आपको देखना है कि जिसकी पावर 1 है उसका कोफिशिएंट, तो वो यहाँ पर हो जाएगा 8 अपॉन में a का जो कोफिशिएंट है, यानी कि a जो है वो आपका सेकंड डिग्री जो पॉलिनोमियल है, यानी कि सेकंड डिग्री जो वेरिएबल है जिसकी पावर 2 है उसका कोफिशिएंट। तो यहां पर u की पावर 2 है तो उसका कोफिशिएंट है 4। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 में से 2 गया तो -2 आ गया, और यहाँ पे 4 1 जा 4 2 जा, ये भी -2 आ गया, यानी कि यहाँ पर हमारा LHS और RHS दोनों वेरीफाई हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का रिलेशन, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू c अपॉन में a, यानी कि 0 इंटू में -2। अब c यहाँ पर है कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पर है ही नहीं, तो उसकी जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, और a हमारे पास है 4। अब 0 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें या -2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 0। सिमिलरली यहाँ पर 4 0 से डिवाइड होने के बाद भी 0, तो इसमें भी आपका जो दोनों रिलेशनशिप्स हैं वो वेरीफाई हो रहे हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम अब आपके पास ये क्वेश्चन आ गया t² -15। अब यहां पर मिडिल टर्म ही नहीं है, यानी कि यहां पर आपको सिंगल वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल, सिंगल वेरिएबल वाला जो
टर्म है वही नहीं दिया हुआ है। तो इस सिचुएशन में हम इसको कैसे सॉल्व करें? तो देखो यहाँ पर कुछ कॉमन भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हम कॉमन कैसे लें? तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक बेसिक सी इक्वेशन दिख रही है कि फर्स्ट वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर दिया हुआ है, फिर माइनस करके सेकंड नंबर। तो इसी इक्वेशन को जब आपको कुछ भी ऑप्शन ना सूझ रहा हो और इस तरीके का कोई पैटर्न बन रहा है जिसमें फर्स्ट का स्क्वायर दिया हुआ है फिर माइनस करके एक ही टर्म दी है, तो उसको हम हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं इसको टी का होल स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि रूट 15 का जो स्क्वायर होता है वो 15 ही होता है। रूट 15 इंटू रूट 15 इक्वल्स टू 15 होता है। तो अब मैं यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से इसको सॉल्व करूंगा, जो कि होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो मेरे पास एक फैक्टर आएगा टी प्लस अंडर रूट 15 और एक फैक्टर मेरे पास आएगा टी माइनस अंडर रूट 15। तो यहां से फिर हम t प्लस रूट 15 को जब इक्वल्स टू 0 लिखेंगे तो t की वैल्यू आ गई माइनस का रूट 15। इसी तरीके से जब मैं t माइनस रूट 15 को इक्वल्स टू 0 लिखूंगा तो t की वैल्यू आ जाएगी रूट 15। तो ये मेरे पास अल्फा आ गया है और ये मेरे पास बीटा आ गया है। अब हम इनके रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करते हैं। तो नंबर 1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। तो अल्फा मेरे पास है माइनस रूट 15 एंड बीटा मेरे पास है प्लस रूट 15। देन माइनस b इज द कोफिशिएंट ऑफ द सिंगल वेरिएबल। अब यहाँ पे सिंगल वेरिएबल बीच में कुछ है ही नहीं, तो उसकी जगह पे हम 0 लिखेंगे। और a जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ द सेकंड वेरिएबल पावर, यानी कि ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर 2 है उसका कोफिशिएंट, और वो यहाँ पर है t। तो t स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो हम 1 एज्यूम कर लेंगे। Now root 15 and minus root 15 will give you 0. So here it will be 0 equals to 0. Similarly, अब हम alpha into beta करेंगे, that will be equals to c upon में a. तो alpha into beta जो है वो c into a है, तो यहाँ पर minus root 15 into root 15 is equals to c. c is the constant term, that is minus 15 by में a. a is the coefficient of t square, तो वो यहाँ पर है 1। प्लस माइनस तो माइनस, बट रूट 15 इंटू रूट 15 हो जाएगा 15। तो दोनों साइड आपका आंसर आ गया इक्वल, यानी कि आपका सॉल्यूशन ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब अगला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले हम 4 को डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें प्रोडक्ट मिलेगा 12। अब 12 के फैक्टर्स आपको बनाने हैं 1 इंटू 12, 2 6 12, 3 4 12 एंड अगेन 4 3 12। अब क्योंकि यहाँ पर 4 के आगे साइन माइनस है, इट मींस जो मिडिल टर्म मिलेगी वो सब्ट्रैक्ट करके मिलेगी। तो आपके पास ये 3 पेयर हैं, तो इसमें से अगर मैं 4 माइनस 3 करता हूं तो मुझे मेरी मिडिल टर्म मिल जाएगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मिडिल टर्म है उस पर साइन माइनस का ही लगा हुआ है। इट मींस जो बड़े वाला नंबर है हम उस पर साइन माइनस का लगाएंगे और छोटे वाले पे प्लस का। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। अगेन दो का हम यहाँ पे पेयर बना लेंगे। आपके पास जो फर्स्ट पेयर है इसमें से कॉमन आ रहा है 3x, तो 3x कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा x प्लस 1। सिमिलरली इसको हम दोबारा लिखेंगे x प्लस 1। सेकेंड पेयर का जो फर्स्ट डिजिट है वो है माइनस 4x और यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट है वो है x। तो दोनों को डिवाइड करके हमें मिल जाएगा माइनस 4। अब हम 3x माइनस 4 एक साथ लिखेंगे एंड x प्लस 1 एक साथ लिखेंगे। नाउ 3x माइनस 4 को अगर मैं इक्वल्स टू 0 पुट करता हूं तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4 बाय में 3। इसी तरीके से अगर मैं x प्लस 1 को इक्वल्स टू 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। तो ये मेरे पास अल्फा आ गया है और ये मेरे पास बीटा आ गया है। अब हम इनके रिलेशनशिप्स चेक करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला हम रिलेशन चेक करेंगे सम ऑफ द जीरोस, जो कि है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। तो मेरे पास जो अल्फा आया है दैट इज 4 बाय 3 प्लस बीटा जो मेरे पास आया दैट इज माइनस 1। अब यहाँ पर माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x लिखेंगे, तो यहाँ पर x के आगे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, तो इट मींस इट विल बी माइनस 1
बाय में a यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि हमारे पास हो गया 3। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 3, 4 माइनस 3 एंड यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1/3। 4 माइनस 3 इज ऑल्सो 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो हमारे पास सम ऑफ द जीरोस तो वेरीफाई हो गई। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, यानी कि 4/3 इंटू में -1 इज इक्वल्स टू हमारे पास है सी जो कि कोफिशिएंट है यानी कांस्टेंट टर्म है -4 बाय ए यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर चेक करें तो 4 इंटू 1 -4 यानी 4 इंटू -1 करने पे -4 और सामने भी हमारे पास है -4, तो -4/3 इज इक्वल टू -4/3। तो हमारी ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गई है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है कि अभी तक आप देख रहे थे कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उससे आप उसकी जीरोस निकाल रहे थे, देन हम सम ऑफ द जीरोस निकाल रहे थे एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल रहे थे। बट अगर ऐसा हो कि आपको सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ हो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ हो और क्वेश्चन के अंदर आपको एक पॉलिनोमियल फ्रेम करना हो, आपको एक पॉलिनोमियल बनाना हो, तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में मोस्टली 1 मार्क्स के अंदर तो एटलीस्ट आ ही जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर थोड़े से ट्रिकी वाले होते हैं जो हम अभी आगे देखेंगे, वो क्वेश्चंस 2 या 3 मार्क्स में भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चंस हैं कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें आपको सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है। तो इस सिचुएशन में आपको एक छोटा सा फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, वो आपने यूज करना है कि ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस मल्टीप्लाई में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये फॉर्मूला यूज करना है। कैसा भी आपको सम ऑफ द जीरोस दिया हो, कैसा भी आपको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हो, इसके अंदर डायरेक्ट पुट करने से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहले पार्ट के अंदर आपको दिया हुआ है कि सम ऑफ द जीरोस जो है वो 1/4 है। आपको इसमें दो चीजें दी हैं, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो पहले लिखा है वो सम ऑफ द जीरोस है और जो बाद में लिखा है वो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। तो इसी क्वेश्चन को अब मैं सॉल्व करूंगा। तो कैसे करूंगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस -1, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। एक्स स्क्वायर माइनस x/4, क्योंकि 1 इंटू एक्स करने पे मेरे पास आ जाएगा x/4, 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा और अपॉन में हमारे पास है 4, देन प्लस माइनस माइनस। तो आप आंसर को यहां पर भी छोड़ सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसमें आप 4 आप यहां पर एज अ एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं 4 एलसीएम लेता हूं तो ऊपर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। तो आपका सॉल्यूशन यहां पर भी ठीक रहेगा। सिमिलरली इस तरीके से अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में भी सेम यही फॉर्मूला लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। तो यहां पर भी सेम हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आपको जो दिया हुआ है वैल्यूज हम वो लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इसके बाद आपको यहां पर दिया हुआ है सम ऑफ द जीरोस दैट इज √2, तो हम यहां पर लिखेंगे √2 इनटू में x प्लस में 1/3। तो आपका बन जाएगा सॉल्यूशन के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। आप विदाउट के भी अपना आंसर लिख सकते हैं और विद के भी आंसर लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कॉमन लिया हुआ है, क्योंकि सपोज ये हम जो आंसर बना रहे हैं ये बिल्कुल मिनिमम वैल्यू पे आंसर बना रहे हैं, तो हो सकता है इसमें कुछ चीजें कॉमन भी हो, तो इसीलिए आप विद के भी आंसर लिख सकते हैं और विदाउट के भी आप आंसर अपना लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी इन सिचुएशंस में हम के की वैल्यू को मोस्टली 1 एज्यूम करके चल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनाना है, तो उसमें भी सेम यही चीज के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। तो यहां पर भी के एक्स स्क्वायर सम ऑफ द जीरोस इज 0, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस आपके पास अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट इज √5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस √5। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो। ये वाला फॉर्मूला बच्चों आपको ध्यान रखना है, बस इसी फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, जो आपके पास ये फॉर्मूला है।
एंड 1 और 2 और मैक्सिमम 3 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, जिसके अंदर इस तरीके का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। हो सकता है आपको डायरेक्ट जीरोस एंड सम दे दिया जाए, हो सकता है आपको कोई और पॉलिनोमियल दिया जाए और फिर उसके जीरोस एंड प्रोडक्ट्स, जीरोस से सम एंड प्रोडक्ट यूज करके नया पॉलिनोमियल बनाना हो। अभी हम आगे बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब टैकल करेंगे तो उसके अंदर वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, तो आई होप आपको चीजें वहां पर और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी हम एनसीईआरटी के ही नेक्स्ट आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन 3 तक हमने यहां पर कर लिया है, पार्ट 3 तक। अब हम आगे का पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में सेम वही चीजें आपको बोला है, 1 एंड 1, सम ऑफ द जीरो भी 1 दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो भी 1 दिया है। तो आई होप अब आप चीजें डायरेक्ट बना सकते हो। के कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो अब यहां पर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में एक्स, यहां पर हमारे पास 1 इंटू में एक्स है प्लस 1, तो के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, आपका आंसर यहां पर भी ठीक है। सिमिलरली इसको अगर हम बनाएं तो यहां पर भी के एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस 1/4, ये हमने सम ऑफ द जीरो लिखा है और ये हमने प्रोडक्ट ऑफ द जीरो लिखा है। तो के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4x प्लस 1/4। आप फिर यहाँ पे चाहें तो 4 कॉमन ले सकते हैं एलसीएम, ऊपर आपके पास आएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब आप इसका पार्ट 3 यानी कि आपके एनसीईआरटी के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये 5th है और ये वाला पार्ट एनसीईआरटी में 6th है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि इसका आंसर क्या बनेगा। आई होप आपको आज का सेशन समझ आया हो, पसंद आया हो। आज की जो हमने चीजें एक्सप्लेन करी हैं ये बहुत ही बेसिक हैं बट बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी यूजफुल हैं, तो आप इन क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें पिन कीजिए, हम उनका जल्दी ही सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे।